स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन भारत में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महायोद्धा की जिनका नाम सुनते ही पराक्रम, तपस्या और धर्म की रक्षा की छवि सामने आ जाती है। वे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। हिंदू धर्म में उन्हें उन 8 चिरंजीवियों में गिना जाता है जिनके बारे में मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं। लेकिन क्या ये केवल आस्था है या इसके पीछे शास्त्रों में भी प्रमाण मिलते हैं? यदि वे अमर हैं, तो वे कहाँ हैं? और भविष्य में उनका क्या कार्य होगा? आज की इस विस्तृत वीडियो में हम जानेंगे परशुराम का जन्म, उनका बचपन, भगवान शिव से प्राप्त दिव्य फरसा, कार्तवीर्य अर्जुन की कथा, वीस्टियन बार, क्षत्रियों का संहार, उन चिरंजीवी क्यों कहा जाता है, महाभारत में उनकी भूमिका वगैरह और भविष्य में कल की अवतार से उनका संबंध। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। इसी कारण इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका बचपन का नाम केवल राम था। वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उनमें एक अद्वितीय तेज और युद्ध कौशल था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना दिव्य अस्त्र परशु प्रदान किया। उसी दिन से वे परशुराम कहलाए। शिव ने उन्हें दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भी दिया। इसलिए वे एक साथ महानशी और अद्वितीय योद्धा बने। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक समय सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन नाम का राजा अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास 1000 भुजाओं का वरदान था। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। आश्रम में मौजूद दिव्य गाय कामधेनु की कृपा से पूरे राज्य जितना भोजन और सत्कार किया गया। राजा यह देखकर लालच में आ गया और कामधेनु को अपने साथ ले जाना चाहता था। जब महर्षि जमदग्नि ने मना किया, तो राजा के सैनिकों ने बलपूर्वक कामधेनु छीनने का प्रयास किया। बाद में प्रतिशोध में उन्होंने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे और अपने पिता का शव देखा, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को अधर्मी और अत्याचारी शासकों से मुक्त करेंगे। इसके बाद परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया और फिर बसी थी बार अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। यहाँ यह समझना जरूरी है कि उन्होंने सभी क्षत्रियों का नहीं, बल्कि केवल उन शासकों का विनाश किया जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने पूरी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान में दे दी। इसके बाद वे स्वयं राजसत्ता से दूर होकर तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत चले गए। यही घटना उनके त्याग और वैरागी का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, परशुराम अमर क्यों माने जाते हैं? हिंदू धर्म में 8 चिरंजीवी बताए गए हैं। अश्वत्थामा, महाबली, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय। चिरंजीवी का अर्थ है ऐसा महापुरुष जो युगों तक जीवित रहे और धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर उपस्थित रहे। शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त है। उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए वे आज भी जीवित माने जाते हैं और महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। महाभारत में भी परशुराम का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। कर्ण ने उनसे अपनी वास्तविक पहचान छिपाई थी। जब यह सत्य सामने आया, तो परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि सबसे महत्वपूर्ण समय पर वह अपनी दिव्य विद्या भूल जाएगा। महाभारत के युद्ध में यही श्राप सत्य सिद्ध हुआ। भविष्य की बात करें तो पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, तब भगवान परशुराम उन्हें दिव्यास्त्र शस्त्रों की शिक्षा देंगे। इसके बाद कल की अधर्म का अंत करके नए सतयुग की स्थापना करेंगे। यही कारण है कि परशुराम का जीवित रहना धर्म की भविष्य की योजना का एक एक महत्वपूर्ण भाग। आज भी भारत में कई स्थान है जहां लोगों की मान्यता है कि भगवान परशुराम ने तपस्या की थी। मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और केरल में उनके अनेक प्राचीन मंदिर और तीर्थ मौजूद हैं। हालांकि उनके आज भी पृथ्वी पर होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये विश्वास मुख्यतः हिंदू धार्मिक परंपराओं और पुराणों पर आधारित है। भगवान परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए। क्रोध तभी उचित है जब उसका उद्देश्य निर्दोषों की रक्षा और अधर्म का अंत हो। उन्होंने अपने जीवन से यह भी दिखाया कि विजय के बाद अहंकार नहीं, बल्कि त्याग और तपस्या ही सबसे बड़ा मार्ग है। तो दोस्तों, ये थी भगवान परशुराम के अमर होने की पूरी कथा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस रहस्यमयी पौराणिक विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री परशुराम।